ज़ारा कि अहमद भाई से आपकी अगर कभी भी ऐसा हुआ कि जंग हुई तो कंप्रोमाइज किसने किया पहले, अहमद भाई ने या आपने? अहमद भाई ने। बिल्कुल सच बात है, यही कंप्रोमाइज करते हैं, फौरन सॉरी कर देते हैं। मैं तो बहुत गुस्से में आ जाती हूँ, मतलब घर छोड़ कर जाने की। मतलब गुस्से में आगे मनाना पड़ता है। नहीं मनाना पड़ता है भाई, सॉरी का केक लाना पड़ता है, फिर बाहर खाना खिलाना पड़ता है 2-3 दिन तक बाहर घुमाना पड़ता है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद माफीनामा बनता है, यकीन दिलाना पड़ता है। इसमें तो अदालत तो जाना नहीं पड़ता। नहीं जाना पड़ता। जो शादी से पहले इन्होंने सारी बातें करी वो सब टेम्परेरी थी, उसके बाद सारी बातें हवा में उड़ गई, ये कहने का मकसद है आपका? क्या करी? गलत बात बोलनी है, बहुत गलत बात बोलनी है, सही बोल रही है। बस वही बात है ना, दिखता किसी को नहीं है शादी के बाद, बंदा कितना भी कर ले। हाँ। बस यही कि बस इनका यही है कि कुछ करते नहीं हो मेरे लिए, ये नहीं करा वो नहीं करा। हालांकि सब कुछ दिलाया, सब कुछ करता हूँ, मगर उसके बाद ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं इन पे शक करती हूँ, आप बताएं। शक वही करते हैं जो मोहब्बत, शक वही करते हैं जो मोहब्बत करता है। अब मैंने इन पे जब भरोसा किया तो इन्होंने भरोसा तोड़ दिया। कहते थे कि मैं ब्लॉक करती थी तो फोन पे फोन, दूसरे नंबर से फोन, लेकिन इस बार तो फुल इग्नोर। नहीं 2 दिन से ब्लॉक किया हुआ था, इग्नोर कर रहे थे। फैमिली, मैं हूं आपका होस्ट सुहेल खान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा कपल है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग कपल है, बड़ा मजेदार बातें होने वाली है। कहीं भी मत जाइएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलते हैं उस कपल की तरफ। प्लीज वेलकम ज़ारा और अहमद। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा और अहमद, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम। आप ज़ारा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी आवाज ऐसा लग रहा है कि चूजों जैसी आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोले ताकि हमें सुनाई तो आए। आप बोलना क्या चाह रही हैं? मैं इतना ही बोलती हूँ, अब सही आ रही है। आप थोड़ा सा हमें तो सुनाई देना, तो जब हमें सुनाई असल में मेरी आवाज सिर्फ लड़ते वक्त निकलती है। लड़ते वक्त मतलब क्या लड़ते वक्त निकलती है? ऐसा क्या है जो लड़ते वक्त निकलती है? मतलब क्या आपकी लड़ाई क्या अहमद भाई से होती रहती है क्या? बहुत होती है। ऐसा ही होता है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ लड़ाई भी होती है। हाँ ये तो डेफिनेटली, जहाँ मोहब्बत प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अभी क्या हुआ ऐसा ये बताएं। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ था कुछ दिनों पहले। क्या हो गया था ऐसा जो अहमद भाई से आप इतने लड़ गए? क्या वजूहत, क्या वजह, क्या ऐसा हुआ जो आप बात बता रही है? फर्स्ट तो हमारी पसंद की शादी हुई थी, मतलब हमारी शादी को तकरीबन 5 साल हो गए। अच्छा, आपकी शादी जो हुई वो लव मैरिज हुई? जी। अच्छा। फेसबुक में हम लोग हैं रिलेटिव, लेकिन हम जो फर्स्ट टाइम हमारा मीट हुआ था वो फेसबुक पे हुआ था। फेसबुक पर? हम उस वक्त जानते नहीं थे एक दूसरे को। आप एक दूसरे को नहीं जानते थे? पहली मुलाकात हुई तो वो फेसबुक के जरिए हुई, यानी कि जो देखा गया वो फेसबुक के जरिए देखा गया। ऐसा ही है ज़ारा? यस। या अहमद भाई मैं गलत कह रहा हूँ? ये ज़ारा बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ऐसा ही है। ऐसे हमारी फेसबुक पर मुलाकात हुई। अच्छा। हम वैसे हैं रिलेटिव्स ही हैं, मगर हमें ये बाद में पता चला कि हम लोग रिलेटिव्स हैं। जैसे हमारी रैंडमली अननोन बन के फेसबुक पे मुलाकात हुई। अच्छा, ये नहीं पता था कि आप लोग एक दूसरे के रिलेटिव हैं? राइडर बनकर आए थे इन्होंने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा था ना। अच्छा। मुझे ऑनलाइन चीजें मंगवाने का बहुत शौक था, तो बस ये ना वो बन गई कि मैं ऑनलाइन चीजें सेल करता हूँ। ये मुझे जानबूझ के ना करने के लिए ऑनलाइन चीजें मतलब इनको दिखाई। मेरा दोस्त कॉस्मेटिक का काम करता था, मैंने तस्वीरें लगाना शुरू कर दी, ठीक, पिक वगैरह लगाना शुरू करी। इन्होंने वो कॉस्मेटिक का शौक है, इन्होंने चीजें मंगाना शुरू करी। वैसे बहाने इनको चीजें देने आता था घर पे, यानी कि बहाने से चीजें देने जाते थे आपको, और वहीं ये टांका फिट हो गया है। ये मामला थे वो सीधे हो गए यानी कि ज़ारा भाभी को आपने ऐसे पसंद किया। ऐसा ही ज़ारा भाभी? बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये बताएं ज़ारा, आपकी फर्स्ट टाइम मुलाकात को तो पता चल गया कि वो हुई तो फेसबुक के जरिए हुई। ये बताएं कि पहले आपने ऑफर दी या अहमद भाई ने आपको ऑफर दी शादी? ऑफ कोर्स इन्होंने ही। और अहमद भाई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ही पहली बार प्रपोज किया? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहा था आपने पहली बार इनको, क्या कहा था आपने? बस मैंने यही कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अच्छा। और प्रपोज वगैरह इन्होंने कहा था मुझे दोस्ती वगैरह कुछ इस चीज चक्रों में नहीं पड़ना, मुझे डायरेक्ट आपसे निकाह करना है, शादी करनी है। डायरेक्ट ये बोला कि शादी करनी है? बस कोई डेट शेट पॉइंट वाइंट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट शादी करनी है। ये तो मैंने अच्छी बात बोली अहमद भाई ने कि इन्होंने आपको प्रपोज किया और डायरेक्ट शादी की ऑफर दी। ऐसा इसी बात पे मैं पागल बन गई थी। इसी बात पे पागल बन गई? पागल क्यों बनी थी? पागल क्यों बनी थी भाई? पागल बन गई थी ना, मतलब जो शादी से पहले जो कुछ था, वादे कसमें झूठे, वो मतलब टेम्परेरी था कुछ। यानी कि जो शादी से पहले इन्होंने सारी बातें करी वो सब टेम्परेरी थी,
उसके बाद सारी बातें हवा में उड़ गई, ये कहने का मकसद है आपका? भाई क्या कह रही? गलत बात बोलनी है बहुत। गलत बात बोल रही है, हाँ। सही बोल रही है। बस वही बात है ना, दिखता किसी को नहीं है शादी के बाद, बंदा कितना भी कर ले। हाँ। बस यही कि बस इनका यही है कि कुछ करते नहीं हो मेरे लिए, ये नहीं करा वो नहीं करा। हालांकि सब कुछ दिलाया, सब कुछ करता हूँ, उसके बाद ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं इन पे शक करती हूँ, आप बताएं। शक वही करते हैं शक जो की बात बड़ी मोहब्बत, खतरनाक है। शक किस चीज शक का? वही शक? करते हैं जो अभी मोहब्बत करता है। अब मैंने इन पे जब भरोसा किया तो इन्होंने भरोसा तोड़ दिया। क्या मतलब किस चीज का भरोसा तोड़ दिया? तोड़ दिया इन्होंने। भाई क्या भरोसा Actually तोड़ा? में, क्या बोल दिया? ऐसा अपनी क्या इन्होंने किया? अपनी कंपनी के किसी काम की वजह से ना आउट ऑफ सिटी जाते हैं, पंजाब वगैरह। तो ये कुछ टाइम से जा रहे थे, तकरीबन 5-6 महीनों से। अभी जो लास्ट टाइम गए थे ना, ये 10-12 दिन, तो वहाँ पे मुझे इग्नोर करने लगे। अब मोहब्बत में तो इल्हाम हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं तो बहुत मोहब्बत करती हूँ ना, तो मुझे सब, मतलब आप मैंने सब इनसे समझ, मोहब्बत करती हैं? बहुत। करती हैं? क्यों नहीं करती? करती हैं या वो हवा में उड़ने वाली बात है ये मतलब मेरे 3 बच्चे माशाल्लाह से ऐसी थोड़ी है। ये तो मोहब्बत का सबूत है कि 3 बच्चे हैं, इसी को मोहब्बत कहते हैं। अच्छा ये बताएं आप ज़ारा कि अहमद भाई से आपकी अगर कभी भी ऐसा हुआ कि जंग हुई तो कंप्रोमाइज किसने किया पहले, अहमद भाई ने या आपने? अहमद में अहमद भाई ने। हाँ, मैंने। तो सच बात है, यही कंप्रोमाइज करते हैं, फौरन सॉरी कर देते हैं। मैं तो बहुत गुस्से में आ जाती हूँ, मतलब घर छोड़ गुस्से में आ कर जाती जाने है, की। मतलब गुस्से में आगे का मनाना पड़ता है। नहीं नहीं, मनाना पड़ता है भाई, सॉरी का केक लाना पड़ता है, फिर बाहर खाना खिलाना पड़ता है 2-3 दिन तक बाहर घुमाना पड़ता है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद माफीनामा बनता है। यकीन दिलाना पड़ता है। हाँ, इसमें तो अदालत तो जाना नहीं पड़ता। नहीं मैं ऐसा ही है कि अदालत जाना पड़ता हाँ, है, कैसी ऐसा है? यहाँ तक नहीं जाने देते, अल्लाह ना करे, यहाँ तक नहीं जाने देते कि अदालत जाने। लेकिन आपकी जो हरकत है वो ये मुझे बहुत फौरन अच्छी लगी। घर से बाहर जाने की धमकी मिलती है, मैं बोलता हूँ मेरी लाश में से गुजर के जाना पड़ेगा। क्या बात बोल दी, यानी कि आप फौरन इनको धमकी देती हैं कि मैं एक पंखा उतार दिया है, बस उसकी धमकी देते रहते कि यहाँ से लटक जाऊंगा। यहाँ से- अच्छा। यानी कि एक पंखा आपने रूम का हटा दिए कि मैं बस तो नहीं, ऐसा ही है। नहीं करना पड़ता, बचानी है। यार ये तो बस ऐसी थोड़ा सा हाँ, सेफ साइड करने safe side की ऐसी भरम करा दूंगे आपको, ऐसे तो नहीं है, ऐसी भरम करा दे दूंगा आपको। नहीं, एक दफा इन्होंने सच में किया भी है सच ऐसा, में जब ऐसा कर बहुत दिया? ज्यादा पीक पे लड़ाई चली गई थी ना हमारी। हुई क्यों अभी लड़ाई? ये लड़ाई होने की वजह बताएं आप। इन्होंने शादी से पहले कहा था कि दोस्त भी तुम हो, मोहब्बत भी तुम हो, सब कुछ भी तुम हो, ठीक है। 3-4 महीनों से देख रही थी फेसबुक पे लड़कियां, इंस्टाग्राम पे लड़कियां, स्नैपचैट पे लड़कियां, हर जगह लड़कियां को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अभी लास्ट टाइम जब आउट ऑफ सिटी गए तो वहां पे जाके जो है ना इनकी किसी से फ्रेंडशिप हो गई इस्लामाबाद में। अब ये एक तो ये जब आते थे तो बता के आते थे, अभी लास्ट टाइम जब आए ना तो ये बता के नहीं आए, इन्होंने सरप्राइज दिया। अच्छा। और साथ में वो अपनी एक दोस्त का भी सरप्राइज लिया है कि देखो मेरी ये दोस्त है, इससे मैंने उस दोस्ती टाइम की है। आपके तो मेरे ख्याल से गुस्से के बाल सारे उड़ गए होंगे आपकी बात सुन के। उस टाइम कुछ नहीं हुआ, इस टाइम मैंने बोला लाओ। बताता हूँ क्या हुआ। अच्छा अहमद भाई की सुन लिया, आपकी तो सुन लिया हमने। जरा अहमद भाई, ये देखिए सच तो दोनों तरफ से आना चाहिए ना, आपको अपनी बात बता रही है। अहमद भाई आप बताएं क्या कहना है? भाई हुआ ये था कि मेरी एक लड़की से लेकिन बात, आप सेटिंगबाजी लगे नहीं, हैं, आप सेटिंगबाजी। सेटिंगबाजियों में लगे हैं। भाभी की नहीं, बात ये मैं गलत कहूंगा बात है, फेवर। ये- देखो भाई मैं तो इनकी फेवर ये गलत बात है। कर रहा हूँ सेटिंगबाजी। नहीं गलत बात है। मैं तो यही समझूंगा कि आप भाभी को छोड़ के सेटिंगों में लगे हुए हैं नहीं, भाई। असल में मैं आपको बताता हूँ, था ये कि मेरी एक फ्रेंड बनी थी, सही भाई है। बनी तो क्यों बनी, जब भाभी इतनी अच्छी है आपके पास मौजूद, तो आपने फ्रेंडशिप करी क्यों कर रहे हैं भाई फ्रेंडशिप? जब अल्लाह पाक ने आपको इतनी प्यारी बीवी आपको दी तो आप क्यों फ्रेंडशिप कर रहे हैं? क्यों ये फ्रेंडशिप कर गलती रहे हैं? हुई है मुझसे, मैंने ये गलती एक्सेप्ट की अच्छा थी। क्या वजूहत? अच्छा मेरी ऐसी एज अ फ्रेंड बात हुई थी, उसने एक्सेप्ट भी किया लड़की ने कि मैं उनकी मतलब एज अ बहन बनी थी। अच्छा सही है, ऐसी हेलो हाई होती थी। पहले उसने पीने तोड़ी है, मैंने उसको बोला आप कहाँ रहती हो, तो अरे कहती है मुझे अहमद के बताने दिल तो में दो। रहती हूँ। लो यार अहमद भाई, आप तो बात ये- बिल्कुल भाभी की बात पे जाऊंगा मैं। क्या कह रही है कि मैं रहती हूँ अहमद के दिल में, तो उनके तो छुरियां चाकू सब चले बाद में जाएंगे। ये भी बोला था कि मजाक कर रही हूँ, ये भी बताओ। फायदा बाद में बोलने का, पहले तो हर्ट हो गया ना। चाकू छुरियां सब चला दी ना उनके ऊपर यार, कि भाई वो तुम अहमद के दिल में रहती हूँ, तो मकसद आप समझ लें कि भाभी के दिल को उस टाइम क्या बीती होगी यार। ये तो मेरे ख्याल से 100 फीट ऊपर चल रही होंगी मेरे ख्याल से, तो गुस्से ना आगे। ऐसा ही है, हुआ ये था, मैं आपको पूरी स्टोरी बता रहा हाँ, हूँ बताएं, कि बताएं। मैं आया, मैं वहाँ पर मेरे तकरीबन 8-10 दिन लड़की से बात हुई, सही है, एज अ फ्रेंड। मैं घर पे आया, अच्छा से फिर बाई ईयर निकला हूँ, 3-4 दिन से काम कर रहा था, थका हुआ भी था, तो वहाँ से बाई ईयर आया, इनको मैं देना चाह रहा था सरप्राइज। पहले तो ये शॉक्ड हो गई कि एकदम अचानक बगैर बताए, क्योंकि मैं तकरीबन 3-4 महीने से जाता रहा, तो मैं इनको बता के ही आया हूँ। ये ठीक बोल रहे हैं, ऐसा ही था। ये तो ठीक हाँ है। बिल्कुल, मतलब बता के
अब इस बार मैंने इनको बिल्कुल नहीं बताया, रात में 4-5 बजे तक मेरी बात हुई है। अच्छा, ये मैं मुझे काम नहीं कर- बताया पर उससे पता था, किसको पता था? जिससे दोस्ती हुई थी ना। यानी कि आपको नहीं पता था, हाँ। उनको पता था। यानी कि जिनको बताना चाहिए था आपको, आपने उनको नहीं बताया अहमद भाई, आपने बताया अपनी गर्लफ्रेंड को। ऐसा ही भाभी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल ऐसे ही। ये सही बात है अहमद भाई, ये तो बात मैंने आपको। असल में मैंने उसको इसलिए बताया था कि मैंने बोला था कि मैंने बताया ब्लॉक कि मैं किया शादी हुआ से- था तो उससे बातें हो रही थी, मतलब मैंने अच्छा, यही फोन पे नोट बातें किया हो कि रही वरना तो तड़प जाते थे कि मैं ब्लॉक करती थी तो फोन पे फोन, दूसरे नंबर से फोन, लेकिन इस बार तो फुल मैं काम पे इग्नोर। बिजी था, मैं काम पे नहीं busy- नहीं, 2 दिन से ब्लॉक किया हुआ था, मैं काम से इग्नोर busy कर रहे था। थे। मैं आपको बताया 4 दिन से मैं काम कर रहा था नॉन नहीं, सर आप गलत बोल रहे हैं, भाभी जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है। 2 दिन गलत से बोल रही है। ब्लॉक किया होता, यानी कि हाँ। आपको। मैंने ब्लॉक किया हुआ था आजमाने के लिए कि अभी क्या, लेकिन इनको कोई अच्छा, फर्क ही नहीं response- पड़ा, अच्छा, response कोई क्या? रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी कोई फिक्र ही नहीं हुई इनको। यानी कि ये इतना बिजी हो गया उनके अंदर। मैं बीमार भी थी, अच्छा, बीमार भी थी। तबीयत भी खराब आपकी। तो मैं ये इनकी बीमारी उनके की अंदर वजह से इतने तो आया था। नहीं तो आप उनके मेरी साथ- बीमारी की वजह से बीमारी- नहीं आए थे, नहीं नहीं नहीं, बीमारी- मेरी बीमारी की वजह से आया। बीमारी में- ये खुद वहां से थक गए थे तो ये इसलिए आ गए। हाँ, इन्होंने बोला चलो अब चलते हैं, जो हो गया सो हो गया, अब चलते हैं जरा वहां जाके देखते हैं कि वहां का और माजरा क्या। साथ में जो है मतलब दोस्त भी लेकर आए अपनी, नहीं दोस्त मींस मतलब साथ नहीं लाए, उससे बातें कर रहे थे, मतलब बनी दोस्त तो थी ना। पूरी सेटिंग बना के आए हाँ। यानी कि आगे के लिए। अच्छा अहमद भाई, वाह वाह, ये तो आपने बड़ा जुल्म कर दिया भाभी के ऊपर। नहीं नहीं, कोई जुल्म नहीं खैर है। इन्होंने मुझे भाई- बताया, मैं बताती हूँ अब ना। इन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला ठीक है तुम आराम करो, मुझे नंबर दे दो, मैं भी दोस्त बना लूंगी ना। ये सो गए, मुझे पता था ये नींद में है ये वो, और इन्होंने अपने फुल पासवर्ड नहीं वगैरह नहीं, सब ऐसे नहीं चेंज बोला कर था, दिया ऐसे था। नहीं बोला था। क्या बोला था? बोला ऐसे था, अरे खैर है, कोई मसला नहीं, दोस्त बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, दोस्ती तो हो जाती है, दोस्त हो मतलब जाते मुझे हैं। इनको सुलाना था ना। हाँ, नहीं मेन नहीं, सवाल गलत करा ना इन्होंने मेरे साथ, नहीं तो ये मैं- ज्यादती है ना। यार, क्यों साथी क्या क्यों मतलब- गलत क्यों आप पकड़े गए हो? मतलब मैं अंदर से इतना हर्ट हूँ, यार, नहीं पकड़े क्यों गए हो, ये भाई- चीज मैंने आगे खुद बताई है तुम्हें। नहीं अहमद भाई, आप on the लेकिन spot मैं पकड़ तो गए। अंदर हर्ट हूँ ना कितना। बिल्कुल हट, ना बिल्कुल हट। हट। ये अंदर से उनकी जो भड़ास चल रही है वो तो निकल रही है ना कहीं ना कहीं। यार आपने जो काम किया वो इनके लिए नेगेटिव था, आपको करना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने जो काम किया वो गलत ही किया मेरे साथ। आप क्या कहती है भाई? फिर ये खैर सोए। अब सोए। मैंने उस लड़की को अपने नंबर से मैसेज किया, मैंने मैसेज कहा हाय हेलो। वो कहती है कौन? मैंने कहा मैं अहमद की वाइफ हूँ। अच्छा। तो वो कहती है अहमद तुम ड्रामेबाजी नहीं करो, एयरपोर्ट से उतरते ही तुम्हारी ड्रामेबाजी शुरू हो गई वहां, मैं पागल लो हो गई। मैंने ये नया कहा मोड़ आई है। मैंने हाँ। कहा मुझे नहीं पता ये एयरपोर्ट से हाँ। उतर गए और उसको पता है। अच्छा, उसको पता है, आपको नहीं फिर पता है। मैंने उसको गालियां देकर बोला कि मैं अहमद की वाइफ हूँ, अपने बच्चों की तस्वीरें वगैरह भेजी कि देखो ये शादीशुदा हैं। और इन्होंने तो अपनी भेजी थी फिल्टर वाली तस्वीरें। मैंने जो है कैमरा यानी इनके कि- पास लेके गई, मतलब रियल कैमरा, इनकी हल्की सी सोते हुए की वीडियो बना के भेजी। मैंने बोला देखो ये है ना जिनसे तुम बातें कर रही थी, ये मेरे शौहर है। मैंने उसको वही खूब मिसाइल गालियां। फट गया होगा फिर तो मेरे ख्याल से। मैंने- वो मेरे ख्याल से कहाँ इस्लामाबाद में थी, कहाँ थी, किधर रहती थी वो, किधर रहती थी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। कल तो वहाँ तो मिसाइल पड़ गई, कमरों की दीवारें वारे गिर गई होंगी इस बात से। दोस्त क्यों मैं जब ये बदसूरत- आपका रियल चेहरा देखा होगा पहले तो मतलब तुम कहना मतलब चाह तुम रही हो सिर्फ कि मैं मुझे बदसूरत- पसंद हो, नहीं, मैं सिर्फ मुझे बदसूरत हूँ, पसंद सही है, हो। सही नहीं है। यानी नहीं कि इन्होंने फिल्टर लगा के तस्वीर उधर भेजी गई, जब इनकी रियल वीडियो उन तक पहुंची होगी इनको तो कोई मेरे शौक ख्याल से नहीं 10 था। वाले से कूद गई होंगी। इनको कोई शौक नहीं ये था कौन सी स्टोरी चीज़, ये वगैरह क्या चीज़ लगाने थी? का। मैंने देखा क्या हुआ क्या और आजकल ये अपनी स्टोरी लगाने लगे थे, पूरी मतलब वीडियोस बनवाने लगे थे, वरना इनको पहले कभी ऐसा शौक नहीं था। पहले नहीं था। आजकल ये कर रहे थे, बस यानी थोड़े उनसे- हमारे अंदर गैप आया ना, तो वो गैप में ही तो दिखती है ना मोहब्बत। ऐसे ही बस वो बिल्कुल गैप में ये ऐसे ही किसी और को ले आए। अच्छा, यानी कि बीच के अंदर एक दीवार आ गई, आप दोनों के बीच के अंदर वो दीवार आ गई, सामने खड़ी हो गई। यानी यही मैं बात शक करती थी, मैं मानती हूँ, लेकिन जब इन्होंने कहा भरोसा करो, मैंने भरोसा किया तो भरोसा टूट गया। उसे तोड़ दिया उन्होंने। अब यानी क्या कि करें? ये मेरे ख्याल से, आप क्या बोलूं मैं, इनको इनके लिए वर्ड नहीं मिल रहा, इन्होंने भाभी के साथ जाती कर दी मेरे ख्याल से। अब आप क्या कहना चाहती हैं इनके लिए, क्या कहना चाहती हैं? ऑन द कैमरा बोले, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं इस टाइम। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मतलब सबसे ही, जब आपके पास एक वाइफ है इतनी अच्छी, बिल्कुल। तो आप दूसरी जगह इतनी क्यों अच्छी क्या जा। मतलब, इतनी अच्छी क्या ऐसी क्वालिटी क्या है आपके बहुत अंदर, अच्छी इतनी हूँ, बोलिए? घर अगर के सारे काम मैं करती हूँ, सारी बुराई इनमें डाल बच्चे बच्चों को संभालती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। अच्छा, मतलब मर्दों का ये होता है ना कि वो बीवियों को अपने घर में काम वाम, तो जाहिर सी बात है, अब तुम बाहर की औरतें देख रहे हो, तुम्हें अच्छी लग रही है, तो वही पैसा जो तुम वहां वेस्ट कर रहे हो, वहां अपनी औरतों पे कर दो, उनको पार्लर भेजो, उनको नए नए कपड़े, तो तुम्हें अपनी बीवी अपनी बीवी अच्छी लगे, मतलब बीवी हो गई, बहन हो गई, माँ हो गई, कोई भी हो गई, तो उन पे अपना पैसा खर्च करे ना। इन्हीं पे ही
खर्च होता है, ये गलत बात बोल रही है। यार मैं तो आपसे सारी बातें यार मैं बड़ा गलत अजीब सा हो गया कि आप तो यार चाकू में लगे पड़े हुए हैं यार, भाभी को छोड़ के नहीं इस्लामाबाद के अंदर फिटिंग नहीं, ये गलत बात बोल रही हो तुम। कौन सी फिटिंग करते फिर रहे हैं आप क्या काम से रहे भाभी को मेरे ख्याल से टोपी ड्रामे करके अब तो नहीं जाएंगे, खैर अब तो नहीं। आपने इन पे बैंड लगा दिया है, माफ तो कर दिया, लेकिन मैंने माफ बोला कर अब नहीं जाओगे। यानी माफ कर दिया है? आसानी से नहीं किया, अच्छा। काफी इन्होंने मिन्नतें की। मिन्नतें करी मतलब पहले वाले मतलब इन्होंने बोल दिया कि अगर आप ऑफिस वाले बोलेंगे जाओ, तो उन्होंने बोला काम छोड़ देना मगर जाना नहीं। ये इन्होंने बोला, हाँ। भाभी ने बोला। हाँ, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है इस पे? अगर वो भेजेंगे तो फिर काम छोड़ दूंगे। वो लोग तो बोलते हैं कि जाना है तो जाना है, फिर वो तो ये बोलते हैं कि वरना काम छोड़ दो बस, काम क्लियर। छोड़ दो। हाँ, वरना बोलते हैं जाना नहीं जा सकते तो आप घर चले जाओ, वो तो क्लियर बोलते हैं। तो आपका क्या रिस्पॉन्स है? अगर ये जाना चाहेंगे तो फिर आप क्या इनको जाने देंगी? भरोसा ही नहीं है अब, लो भैया आप पे भरोसा ही नहीं रहा हमको, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है ये। भरोसा तो 4-5 साल से नहीं है इनको, जब से मिला हूँ, जब से शक भरोसा बिल्कुल भी इस्लाम की कोई चीज ही नहीं है, 1 रुपए की भी चीज नहीं है इसकी। यानी कि बिना वजह जब से भरोसा- मिला हूँ तो आप पहले ही मना कर देते ना, आप पहले ही कहते कि नहीं आप मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आप मुझ पर भरोसा। बात ये मोहब्बत हो गई थी ना। तो मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ ना इतनी, अब मोहब्बत मैं क्या कर रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज करना मैं क्या पड़ेगा कर रही हूँ? आपसे, इतना कॉम्प्रोमाइज किया है कि कोई लड़की ये नहीं इतनी करेगी। मोहब्बत करती है शायद कायदे आजम ने किसी से की, ये इतनी मोहब्बत करती है आपसे। बहुत मोहब्बत करती मोहब्बत तो बहुत करती है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर भरोसा और शक जा सकता है, शक भी भरोसा वही एक करते हैं नहीं ना है। औरत, जहाँ पे अपने मतलब ख्याल होता है, केयर होती है कि नहीं इनको मुझसे कोई छीन ना ले। इनको छीन ना ले, इनको- ये क्या गाय को आपसे छीन के ले आएगा ऐसे आपको? क्या मतलब क्या छीन ना ले? कौन छीनेगा इनको? ये कोई भी किसी का छीन पैकेट सकता है, क्या है? कोई ये भी है छीन या सकता है। डस्टबिन है, कोई ऐसे निकाल के ले आएगा यार, ये आप तो खुद भाई देखे, मैं साइड उस पे लड़की को पता था ये शादीशुदा है, मैं 3 2 साल बच्चे, का फिर भी बच्चा वो हूँ। बात कर रही थी। इनकी नजर में मैं 2 साल का बच्चा हूँ, मैं घर से बाहर निकलूंगा मुझे कोई अगवा कुछ भी करके हो, ले जाएगा, कुछ सही भी है, हो, मुझे कोई लेकिन पकड़ लेगा, दूसरी औरत बोलेगा, आओ बर्दाश्त बेटा नहीं चॉकलेट होती खाओ, है। तो बोलेगा आओ बेटा दूसरी चॉकलेट औरत खाओ, मुझे बर्दाश्त पकड़ के ले जाएगा। इनको ऐसा लगता है। इनको ऐसा लगता है। हाँ, इनको ऐसा लगता है। तो यार अब क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या आप क्या चाहती हैं कि अहमद भाई आपके साथ रस्सी से दुपट्टे से आपके पीछे बंद नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने आज अच्छा, तक आप मुझे नहीं ये किया। बताएं, भरोसा अगर मैंने इनको फेसबुक अपना पासवर्ड दिया हुआ दिया। हो, इंस्टाग्राम दिया हुआ हो, दिया। सब दिया हुआ है, मोबाइल का व्हाट्सएप भी चेक होता है जब भी कहीं जाता हूँ आता हूँ, तो आप ये बताएं अगर किसी को इतना सब कुछ दिया हुआ तो उसका भरोसा करना बनता है। ऐसा था तो वो लड़की की चैट क्यों वो भी डिलीट मैंने कर खुद कर आया? आके बताया है। चैट तो चैट डिलीट थी ना, चैट आप चैट delete डिलीट थी। चैट इसलिए डिलीट करी, एक में क्या शादी पकड़े जाएंगे? नहीं नहीं, एक नहीं पकड़े जाते हैं भाई मेरे ख्याल से तो। अरे वो मैंने आगे खुद बताया था कि मैं अगर आगे चैट रखी भी होती तो वही है कि शुरू में मुझे ऐसा लगा कि जाते ही मामला गर्म होगा, फिर लड़ाई झगड़ा हो कुछ, तो मैंने उस तरह से कवर करने की कोशिश की, क्योंकि एक गलती हो गई थी मुझसे, मैंने बात कर ली एक व्हाट्सएप गलती पे। नहीं, एक हजार गलतियां हो गई मेरे ख्याल से तो भाई। मैं तो देखे भाभी आपकी साइड पे चलाइए, एक गलती नहीं, मैंने बोला हजारों गलतियां हो गई। आप पहले उससे बात पहले भी लड़कियों से हाय हेलो वाले मैसेज किए बस हैं, वो मुझे लगता है कि लेकिन- ये फील्ड इनकी यही लग रही है मुझे तो। ऐसा तो लेकिन जो है ना उन लोगों ने मतलब लिफ्ट नहीं करवाई, बस ये थोड़ा सा ने लिफ्ट करवा दी, तो इन्होंने आके मुझे बताया कि देखो मतलब मुझ पे भी लड़कियां अभी तक जो है बात ये कर मरती सकती हैं, है, मरती मरती हैं, हैं, मतलब मुझे जलाने के लिए। आप पर मैं तो बीवी हूँ ना, जाहिर सी बात है मैं जलूंगी थोड़ी, मैं तो पागल हो जाऊंगी। बिल्कुल मैंने ऐसे। दिखाया था फिर अपना पागलपन पूरा। अच्छा पागलपन दिखाया फिर आपने इनको? मतलब क्या 2 दिन तक- तो शुरू ही कर दी 2 थी, दिन तक- लौकियां, 2 टमाटर दिन ये सब आपने शुरू भी कर दिए थे इनके ऊपर, अहमद भाई के ऊपर। पूरा घर सर पे उठा लिया था, घर वालों को जमा कर लिया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिए मेरे, मतलब फुल बदनामी। अच्छा फुल बदनाम कर दिया हाँ, आपको, फुल यानी कि बदनाम। आपने अच्छा ऐसा इंडिया और नहीं है, पाकिस्तान की जंग अच्छा करा दी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सबको दिखा दिया, इन्होंने मुख्तसर से लोग, मतलब घर के चंद लोग अपने पास ऐड किए व्हाट्सएप पे और उनको स्टेटस दिखाया और उनमें वो बिल्कुल तो भड़ास जाहिर सी निकाल बात है दी। भड़ास निकाली थी ना। अब हमारी पसंद की शादी हुई थी, ठीक है, उनमें इनके घर वाले शामिल मतलब नहीं उस थे, दिन लेकिन ऐसा मेरे मुझे घर फील वाले हो रहा थे। था कि मैं बहुत बड़ा एक क्रिमिनल हूँ, मुझे मतलब मैंने कोई दहशतगर्दी कर दी, सब मुझे गलत निगाह से देख रहे हैं, सब मुझे बोले अहमद तुमसे ये उम्मीद नहीं मोहब्बत थी। इतनी करती हूँ मैं, क्या करूँ? उम्मीद नहीं थी भाभी को। ये मैंने बात तो मैंने सही है। बोला मैंने क्या कर ये दिया। कहूंगा कि इनको आपसे ऐसी उम्मीद होनी नहीं चाहिए थी। खैर फिर वो 2 दिन तक चलता रहा। अच्छा। एंड में फिर ये केक वगैरह लाए, उस पे लिखा हुआ था माफ कर दो बेगम, और काफी मनाया, यानी कि एक बनवा के काफी लेके आए। समझाया मुझे प्यार से कि अब आइंदा नहीं करूंगा, माफिया मांगी, फिर से कसमें खाई, अब देखती हूँ कि ये बाल झड़ते हैं या नहीं झड़ते हैं। कसमें प्यार की दोबारा खाई। उस टाइम पे फिर इनको मनाने के लिए मतलब एक दिन तो चलता रहा, फिर इनको काफी देर मनाया, फिर घुमाया, फिर उससे अगले दिन चॉकलेट मंगवाई, एक मेरा दोस्त है उससे मैंने चॉकलेटें मंगवाई, अच्छा चॉकलेटें दिन को मंगा के, उसके बाद फिर चॉकलेटों से भी मामला नहीं सेट नहीं हुआ। सेट हुआ। फिर उसके बाद मैं
अगर घर से। चॉकलेट आपने लाके इनको दी थी, वो चॉकलेट से मामला नहीं हुआ, था, सेट नहीं हुआ। पैकेट उठा के ले आते आप इनके पास। फिर मैं तो गया हूँ ना, अच्छा हो फिर जाता। मैं गया हूँ, फिर मैं बाहर गया हूँ, बेकरी गया हूँ, बेकरी से आके मैंने पूरा एक केक लिया है, केक लेके उस पे सॉरी बेगम, मतलब माफ कर दो पूरा अच्छा, लिखवाया, लिखवाया। माफीनामा, पूरा माफीनामा पूरा लिखवाया। माफीनामा लिखवाया। हालांकि बेकरी में सब अदालत में हंस पहुंच रहे थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ। मैंने बोला इस बात की गहराई में नहीं जाए, बहुत लंबी कहानी है। अच्छा। तो बस मैंने उसमें लिखवाया, फिर इनको लाके दिया है, इन्होंने खोला है तो इन्होंने फिर देखा कि पूरा माफीनामा पढ़ा। यानी मैंने- अदालत में पहुंचने से पहले पूरा माफीनामा आपने लिखवा दिया था हाँ केक के बिल्कुल ऐसा है। ऊपर। जज साहिबा के पास जाने से हाँ पहले। जज साहब, पूरा माफीनामा लिखवाने के बाद इनको लाके दिखाया है, फिर उन्होंने उस पर पढ़ा है कि उसके ऊपर मैंने लिखा है कि मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा तो ये। फिर इन्होंने आपको माफी दी? फिर इन्होंने दे दी है माफी, मगर फिर माफ इन्होंने कर दिया। मतलब बस अच्छा उस दिन के बाद माफ कर माफ दिया। तो कर दिए, लेकिन ख्याल आते रहते हैं फिर भी। क्या ख्याल आते थे? अच्छा। अच्छा, ख्याल आते रहते हैं कि आपको किस चीज का अच्छा उस दिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस दिन उन्होंने मुझे माफ कर दिया, सब सेट हो गया ना, रात की सही, मतलब यानी कि हंसी मजाक चला, फिर हम लोग सो गए, फिर दूसरे दिन मैं उठ के काम पे गया। अच्छा काम पे जाने से पहले भी सब सेट, काम पे जाने के बाद 2-3 घंटे तक सेट। अचानक मैं काम कर रहा हूँ, एकदम गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, फिर वापसी स्टेटस। मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया, बस जहन में ख्याल आने लग गए थे, दोबारा से शुरू लड़ाई। यानी कि जहन में ख्यालात दोबारा से मेरे ख्याल से मतलब वो मेरे लिए अजियत हो गए थे वो घंटे। पैनिक अटैक हो रहे थे ना अब मैं बिल्कुल शुरू हो गए थे। मैं बिल्कुल परेशान, जंगल आ गया था इनकी जिंदगी बिल्कुल में, ऐसे- तूफान आ गया था इनकी ऐसे ही- जिंदगी में। ख्याल आ रहे थे हैं? कि ख्याल आ रहे थे कि फिर से ऑफिस गए, कहीं उससे फिर से कांटेक्ट ना करें, उसको सॉरी ना बोलें कि बात ये चलो। देखे, बंदा काम पे है, सही है। अब काम पे जाने के बाद आपको मतलब मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ना मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, स्टेटस लग रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। अब मैं परेशान, मैं बोल रहा हूँ अभी 2-3 घंटे तक बात सही हो रही थी ना, मेरे कोई लड़ाई ना मुझसे झगड़ा हुआ ना कुछ हुआ। अचानक ये, अब मैं अपने हेड को बोल रहा हूँ कि मुझे जाने दो, वो भी नहीं जाने दे रहा। अब मैं उस टाइम पे मैं इनसे ज्यादा पैनिक हो गया था। अच्छा, हाँ मैं इनसे ज्यादा पैनिक हो गया था कि मैं क्या करूँ, ऊपर से धमकियां दे रही। अगर आप ज्यादा पैनिक होते आप दीवार पे अपना सर ही मार देते, मैं तो कह रहा हूं, ताकि दीवार- अच्छा हो जाता है इनके सामने एक अब- दफा। वो तो मैंने मारी थी दीवार पे सर, किसका अपने सर मारा? अपने इनका सर दीवार पे आपने अपना मारा? खुद का अच्छा, मारा अपना मारा था। मैंने बोला चला आपने भाई की तरफ मार दिया। अपना खुद का हाँ तो मारा। फिर क्या किया था? बस इन्होंने फिर बस बहुत परेशान किया। और उस दिन इत्तेफाक ऐसा था कि मैं जल्दी जाना था, उसी दिन मैं रात के 3 बजे घर गया हूँ। फिर ये और बरसी कि रात के 3 बज रहे हैं और तुम्हें 12 बजे घर आना था, रात के 3 बजे तुम आ रहे हो। मैंने कहा क्या करूँ, काम था। अब ऐसे ही चलता रहा। फिर इनको फिर दोबारा रात में, उस टाइम रात में आके मैंने इनको मनाया, काफी कुछ किया कि भाई मान जाओ, ये वो फलाना ढिमकाना, सब कुछ वादे कसमें। यही हुआ है कि बस फिर अभी तक तो सब सही है। अब मामला सीधे हो गए आप दोनों की? अभी सही है, मगर टोपिंग चल रही है। नहीं नहीं अभी भी मतलब सही है, मामला इतने बिगड़े हुए नहीं है, मगर ये कि बीच बीच में कैप्सूल। वो तो मैं इनको बस एहसास दिलाती रहती हूँ ना आप कि इतने एहसास मत दिलाएं कि वो बेचारे बद दिलाना एहसास हो पड़ता है ना, क्योंकि एक इनके सिवा तो कोई नहीं है ना। क्योंकि ये तो मुझे मेरे घर से ले आए थे, तो मेरे घर वालों ने तो कहा था कि बस अब नहीं आना है, अब कुछ भी हो जाए तुम्हें वहीं रहना है। अब मैं तो अपने दुख तो मैं किसी को मैं मतलब एक लड़की होती है ना, वो अपने माँ बाप से शेयर कर रही होती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तो आप अपनी शेयरिंग इनसे खुद कर लिया करें ना, आपको वहां तक वही पहुंचनी तो है। करती हूँ। और एक तो आप मिजाइल बन जाती नहीं हैं फौरन। नहीं, आप 4-5 सालों में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, कभी शो नहीं करवाया, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन बस एक जो दूसरी औरत होती है ना, वो कभी किसी लड़की से बर्दाश्त नहीं यार अहमद भाई, अब आप जो है ना, काइंडली रिक्वेस्ट है भाभी के लिए, अब आपको ऐसी ये टांगों टूटने वाली चक्कर जो है ना बंद कर दें यार। अभी आपके 3 बच्चे भी हो गए, लेकिन आप अभी मसरूफ हुए हैं चक्करों के नहीं अंदर यार। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं अब है। तो इन्हें बच्चों के फ्यूचर का सोचना चाहिए ना। अच्छा, बच्चों के फ्यूचर का सोचना चाहिए, सेटिंगें बनाने का सोच रहे हैं। मतलब सेटिंग इस उम्र में इनको सेटिंग लग रही है, जबकि ये खुद अब एंड पे जा रहे हैं, मतलब एंडिंग जा रही है। बच्चे माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं, उनको अपनी सेटिंगों का फुर्सत नहीं है। ये देखें आप क्या कहना चाहती हैं इनके बारे में? बस यही कि बार बार एहसास दिलाना पड़ता है ना कि बीवी भी है, घर में 3 बच्चे भी हैं, तो उनके फ्यूचर का सोचें, ना कि अपनी दोस्तियां बनाने का सोचें। अरे ये क्या टाकेबाजी अभी तक लगे पड़े हैं, होगा क्या? मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, ये अभी तक ये तो आप इन्हीं से पूछे इनको क्या है। बाजू में फिट हुआ है, और ये भी इनको अब आके ऐसा हुआ है, वरना ऐसे पहले नहीं थे। अच्छा, अब आके इस तरह से पता नहीं क्यों। ऐसा क्या मतलब? आवाज की क्या मकसद? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा सोचती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर अपने वो क्या था? क्या? अरे वो ऐसे ही मैंने इनको बताया, मैंने इनको बताया, मैंने इनको ऐसे ही वो फिर बताया एक ड्रामा था, या तो मुझे जलाने के लिए। स्टोरी बना रहे थे क्या? है भाभी, फिल्म में स्टोरी बना रहे थे आप क्या? क्यों? वो ऐसा कोई ड्रामा नहीं था, बस मैंने इनको बताया वो ऐसी अनहोनी हो गई, मतलब वो दोस्त बन गई, उससे राब्ता हो गया। ऐसी दोस्त गलती हो बन गई। गई, ऐसी अच्छा मेरी मोहब्बत मुझसे हो गलती हो जाती। गई,
गलती हो ऐसी गई, मैंने मोहब्बत एक्सेप्ट हो किया, जाती। मगर मैंने इनको ये बात बताई थी कि एज अ शुगल मिला, मतलब यानी कि शुगल मतलब ऐसी तफरी के लिए मैंने कहा 8-10 दिन ऐसी तफरी बस तो वो बातचीत, आप मुझसे कर लेते हैं 8-10 इनसे भी दिन। इनके आप तो यार आपने बिल्कुल सही बोली कि वो आपसे ही कर लेते तो वो 8-10 दिन मुझे तफरी करने की क्या जरूरत थी भाई आपको। मैं यहाँ क्या पर जरूरत थी इंतजार यार कर रही आपको होती थी भाई? फोन का, कॉल्स का, मैसेजेस का। मैंने ब्लॉग भी करके देखा कि चलो अब तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स आए, अब तो कोई एहसास हो, पर ये तो लगे पड़े तो मेरी जरूरत ही नहीं थी उस वक्त। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब बंदा कमा रहा है, बच्चों के लिए कमा रहा है, अपनी बीवी के लिए कमा रहा है, मतलब मुझे क्या जरूरत है। लेकिन आप कमा जरूर भी बच्चों के लिए, खर्च आप करवा रहे थे। नहीं नहीं ऐसा ही भाभी। नहीं नहीं ऐसा ये कुछ तो नहीं, ये ऐसा दिख रहा है। ये आपको इतना बता इस सकती, चीज ये का। आपको इस चीज का बता सकती है कि मैं इन पैसों के मामले में किसी और के ऊपर तो जिया करता ही ये नहीं तो पैसे। है, जाहिर है वो अपनी बीवी पे इतना खर्च नहीं करते तो दूसरी औरत नहीं पे क्या गलत बात, करेंगे? गलत बात, ये देखिए, गलत बात कहती ये है। तो आप करते हैं। किस पे खर्च, अच्छा मैं किस पे खर्च करता हूँ, कहाँ जाते हैं मतलब सोच सोच के करते हैं, किस मतलब क्या सोच के करते करता हूँ हैं। इनसे पॉलर जाने का को तो कितनी तो कहते हैं तुम्हें जरूरत यार, नहीं आप ये है। बताओ महीने में कपड़ों का 3-3 बोलो, बार पॉलर कौन जाता है? 3 दिन, ये गलत बात है, झूठ। नहीं, नहीं नहीं 3 दिन बार 3 कोई, बार। साल में एक बार जाती हूँ। साल में एक बार यार, झूठ। साल में यार, कम से कम साल में तो आप अरे आज मेरे से नहीं ऑफिस मेरी। वालों को पता है कि हर महीने उनको पता चल अब गया, जाने लगी वो हूँ, बोले अब हर जाने महीने लगी हूँ। यार, वो मुझे बोले हर महीने में तो वो 2-3 तो बार तुम्हें बहाना प्रॉपर्ली लगा हुआ होता है वो उसके क्या लिए तो जाना वाइफ को पड़ता है लेके ना हर जाना है। 15 दिन में, हर 15 दिन में। वो फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, इन ये सब मैं कुछ नहीं कराती तो थी। ये तब भी इनसे बोलते थे तुम्हें जरूरत ही नहीं है कपड़ों का, मैं कहती बोलता थी हूँ तो कहते माशाल्लाह वैसे अलमारी इतनी में देखो। खूबसूरत है, क्या जरूरत है तो किसी ये तो चीज बस की। एक बहाना हुआ ना। यार ये कपड़ों का क्या मतलब, तेरे कपड़ों के जो आप कहते हैं कि अलमारी में फुल भरे में। अब मैं बोलता हूँ अलमारी में इतने सारे कपड़े, मतलब जगह नहीं है अलमारी में कपड़े रखने। उसके बाद ये मुझे बोलती है कि मेरे पास तो एक नए कपड़ा भी नहीं है आएंगे तो वो पहनने मैं का, खाली तो मैं करूंगी अलमारी ना। खोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इनका क्या कर रही हो, नए लेकिन ये कपड़े पहनने आएंगे वाले तो नहीं है। वो मैं मैं बोलता हूँ खाली निकाल के करूंगी। पहले फेंको फिर नए दिलाऊंगा। ये बोल तो क्या मैं बोलती हूँ नए दिलवाओ तो वो मैं निकाल के फेंक। मैं बोलता हूँ पहले आप फेंको, मैं आपको उसी वक्त नए दिलवाने चलूंगा। ये निकाल के फेंकने भी नहीं है, वो सारे काम के भी हैं, अच्छा बाकायदा वो सारे काम के भी है इनके लिए, और वो सब बेकार भी है इनके लिए, मतलब मुझे बताने के लिए बेकार है, वैसे काम के हो। ऐसे काम हाँ वो बस जब नया जोड़ा चाहिए होगा तो बेकार है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे नए कपड़े नहीं है। मैं तो इनसे वैसे कहती हूँ दिलाता मुझे आप रहता हूँ, नए ऐसा कपड़े नहीं है। दिलवाओ तो मैं वो निकाल के फेंक दूंगी। तो ये दिलाते नहीं है कि आपको कपड़े? आप दिलवाने लगे हैं, आप करने लगे हैं। आप पहले क्या करते थे, करता था? पहले नहीं कर रहे थे क्या? ये 5 पहले सालों में करते आपको या एक जोड़ा ही दिलाया उन्होंने क्या? वही तो मतलब वही तो लड़ाई हुई थी कि मैंने इतने साल कॉम्प्रोमाइज किया, सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, और तुम मतलब दोस्ती दूसरी औरतों से कर रहे हो, खुश उन्हें करोगे तो फिर ज्यादती होती ना मेरे साथ। जाती यार मतलब ये तो जाती वाली बात है कि आपने इनके साथ जाती करी, वहां जाके आप इस्लामाबाद में टाका टूटी कर रहे थे और यहाँ पे आप इनके साथ बोल रहे हैं कि मैं तो यूं, और वहां से निकल के आए घर पे सारी चीजें हाँ, finish करके चैट मोबाइल पूरी को पूरा डिलीट थी, delete चैट करके लॉक की आज हुई आप घर पे थी। पहुंच गए। अच्छा भाई बड़ा मजा आया, आज का जो शो था यूटी फैमिली बड़ा मजेदार था, और आपने ये बातें सुनी है बड़ी मजेदार भी है। इनकी एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची भी आई हुई है, वो वीडियो के अंदर में बड़ा तंग भी कर रही थी, लेकिन ये जाहिर सी बात है बच्ची तो बच्ची होते हैं। तो आज का जो हमारा कंटेंट था वो यही था, बड़ा मजेदार और बड़ी मजेदार बातें हुई है, जंग चल रही थी, और या हमें कमेंट के अंदर बताइए कि सारा सही है या अहमद भाई सही है, ये तो पता चलेगा मैं आपके कमेंट के ऊपर कि होगा क्या। लेकिन बहरहाल ये है कि आज का जो हमारा पर्पस था वो यही तक का था, और यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, हमें कमेंट बताएंगे। जब तक के लिए फुल मस्ती टॉक शो पे जाती है, पाकिस्तान जिंदाबाद।